So hello everyone, how are you? Hope you all are happy at your homes. So बोध जा रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड ये थर्ड पार्ट है सैम्पल पेपर्स का. I brought a sample paper for biology. So let's begin with a sample paper for biology. Okay, so 1 second. Yeah. So for this, we have first question. We know about the pattern. The first question is MCQs. So let's start with our section A. First question, MCQs. Which one of the following does not affect the rate of transpiration? So 1 second. Yeah. So which one of the following? Humidity करती है, wind करती है, light करती है, age of plant. Next. सेल्स व्हेन किस स्टेज में डिवाइड नहीं करते? GO फेज में होता है, G1, G2 और S फेज में ये क्या होते हैं? डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं. ओके एवरीवन. सो नेक्स्ट, द साइनैप्स इज फाउंड बिटवीन. साइनैप्स किसके बीच में फाउंड होती है? तो जल्दी से आप कमेंट कर दो. आंसर देखने से पहले कमेंट कर दीजिए. सो ये होती है डेंड्राइट एंड एक्सॉन टर्मिनल्स. नेक्स्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको पता होनी चाहिए, मीथेन. मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन कैपिलरी. ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफियर, सही है. ओजोन प्रोटेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर यूवी रेज, ये भी सही है. ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विमेन इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ, तो ये होता है ओविडक्ट. इसका नाम ट्यूबेक्टोमी. Structure and function unit of excretion in human kidney is the human kidney, तो nephron. Discharge plant is those उसकी leaves free हो start से, option D. Fertilization is the process of fusion of male gametes and the female gamete to produce an zygote. Zygote के बाद cleavage, blastocyst, फिर जाके embryo. Okay, 1 second. DNA इज मेड अप ऑफ शुगर, मेनली पेंटोज शुगर होती है. ये नहीं होती फ्रक्टोज और हेक्सोज, ये ट्रायोज. पैंक्रियाज एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन हमें फंक्शन किसके करने हैं? ओनली एंडोक्राइन के, लेकिन ऑप्शन इसका आपका डी बनेगा. प्राइम सोर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, रेफ्रिजरेंट्स इक्विपमेंट्स आएगा इसमें. जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? CFCs. लेकिन इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. अमोनिया. क्या यूज़ करना चाहिए? अमोनिया, NH3. ओके, NADP का निकोटीमानाइट, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ऑप्शन डी. केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड एट सिनेप्टिक जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन. Question 2. A solution that causes water to move into the cell and swelling up. सेल को मतलब स्वेल अप करवा रहा है, यानी ये होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन. कौन सा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर, ग्यूटेशन, वैक्सीलियर क्यूटिकल. नेक्स्ट, a condition that results in abnormally long bones and long lower jaw, acromegaly. Hormone that regulates secretion of an endocrine glands, ये होगा trophic hormones. Arrange and rewrite the terms in each group sequence according to the given. The statement given below is incorrect. Rewrite the statement by changing the underlined word. Okay, so Graafian follicle after ovulation turns into a hormone producing tissue called corpus luteum आगा, कॉर्पस कैलोसम तो ब्रेन का पार्ट है. कि तो लॉजिकल सीक्वेंस, पहले कंजक्टाइवा, फिर आपका आएगा एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, फिर विट्रस ह्यूमर, फिर येलो स्पॉट और फोविया. ऑस्मोसिस इज अ पैसिव, एक्टिव नहीं पैसिव. सॉइल वाटर, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम. तो हमें करना है इसे करेक्ट. यहाँ एपिडर्मिस नहीं आएगा, यहाँ एंडोडर्मिस आएगा. एपिडर्मिस आता तो यहाँ आएगा इससे पहले. एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन. नेक्स्ट, the human female gonads are ovaries. The maturing egg in the ovary is present in the sac of called follicle. First का follicle.
As the egg grows larger, the follicle enlarges and gets filled with the fluid and is now called the Graafian follicle. Second का Graafian. The process of releasing the egg is called ovulation. The ovum is picked by oviductal funnel and fertilization takes place in the fallopian tubes or oviduct. In the about 1 week, blastocysts get fixed in the endometrium. This process is called implantation. Odd one out and category of others. फर्स्ट में बाइल, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. बाइल आपका आंसर आएगा. अदर क्या है? व्हाट आर अदर? वी आर द जो रिमेन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं. दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. वेसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH. तो ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH और FH. इसे GH लिख लो चाहे. तो ये सब सिक्रीट करते हैं एंटीरियर लोब. तो यहाँ ऑड वन होगा ये जो कि करते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर. एंटीरियर ये, पोस्टीरियर ये. कॉर्टिसोन, सोमैटोस्ट्रोफिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड वेसोप्रेसिन. तो अब ये सुनो. सोमैटोट्रोफिन, ट्रॉपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनोकॉर्टिकोट पिट्यूटरी ग्लैंड, वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉर्टिसोन एड्रीनल ग्लैंड. तो कॉर्टिसोन यहाँ पर होगा. आई एम सॉरी, वेट अ सेकेंड. सो यस, लेट अस कंटिन्यू. पॉलीथीन बैग, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट, डिकेइंग वेजिटेबल. तो इसका आएगा पॉलीथीन बैग. वेट अ सेकेंड. So yeah, polythene bag, crop residue, animal waste, decaying vegetable. Polythene bag. बाकी सब क्या है? क्या है? Biodegradable waste. Detergent, X-rays, sewage, oil spills. So X-rays आएगा, बाकी सब है effluents. या जो रिजल्ट करते हैं किसमें? वाटर पोल्यूशन में. Liver, breakdown of proteins, skin, wetlands, kidney bean shaped, glomerulus, not like tuft of blood capillaries in Bowman's capsule. Section B. Sex of child depends upon the father. So क्यों डिपेंड करता है? क्रोमोसोम X और Y जो होता है, कौन किसका होता है? वो फादर का. X भी है, Y भी है. जो X क्रोमोसोम अगर फीमेल के X के साथ कर गया फ्यूजन, तो बन जाएगा गर्ल. Y क्रोमोसोम किया तो बनेगा चाइल्ड. यानी फुल किस पर डिपेंडेंट हो रहा है? फादर पे, कि कौन सा क्रोमोसोम होगा, कौन सा स्पर्म क्या कंसिस्ट करेगा. सेकेंड, इन द क्रॉस बिटवीन अ प्योर. ओके, सो दिस आई हैव थॉट यू शुड गेट योर आंसर एंड इमेज. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर टाइप कर डाल देना या इमेज डाल देना अगर ऑप्शन मिल जाए तो. ये आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार चेकआउट कर लेना. आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए. केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए होमवर्क है, वो बिल्कुल लास्ट में उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उसी वीडियो में. चेकआउट उसको भी कर लेना. ओके, सो मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ डॉटर सेल्स. माइटोसिस में होंगे 2, मियोसिस में 4. क्रोमोसोम्स रिसीव नहीं, इन्वॉल्व लगा लो यहाँ पे 40 मेड, सॉरी 6, 46, यहाँ 23. Okay, explain briefly mutation. Okay, mutation. Wait a second. Mutation is sudden. क्या है mutation? Sudden change in shape and size of the chromosome which can be genetically transferred. Homologous chromosomes, a pair of chromosomes of similar size, shape. जैसे 1 और 2 होते हैं, 45 और 46 होते हैं. Okay, a question for you, general trivia. You have 4 seconds to answer. Is 14th and 15th pair a homologue? Okay, tell me, is 14th and 15th pair a homologue? 14th and 15th pair, not ये pair पूरा. 14 and 15 a pair is homologue or not? Your time starts now. 4, 3, 2, 1. So times is off. So this is not a homologue because 13 और 14 homologue होंगे, 14 और
15 होमोलॉगे होंगे, ना कि भी, आई एम सॉरी, 15 and 16. दिस इज माई मिस्टेक, वेट सेकेंड. तो कौन से होंगे? 15, 16. ये दोनों होमोलॉगे होंगे, ना कि भी 14 और 15. भावनाओं पर जाओ, हैंड राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है? तो आपको बता रहा हूं मैं, कहीं एक MCQ आ जाए 14 and 15 इज अ होमोलॉगे. नो. कौन से हैं? 13, 14 एंड 15, 16. जैसे 1, 2 है, फॉर एग्जाम्पल यही अगर ले ले 1 और 2, और 3 और 4 है. ओके, गॉट इट? नेक्स्ट. Again, wait a second, everyone. So yes, this we have done, this we have done. Allele, alternated form of gene. Okay, next. Draw valuable diagram of anaphase. So anaphase का diagram, if possible, मैं आपको चेक कर देता हूँ. If possible, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. मैं प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल पूछा, फिर एनिमल सेल के लिए बनाना पड़ेगा कि सर्कुलर शेप चाहिए फिर आपको. वेट अ सेकेंड एवरीवन. सो यस, आपके जैसे मैंने उसमें किया था कि हम लास्ट पे दे देंगे, वैसे ही कर दूंगा मैं आपको. ओके, अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रहा है, आपको कर ही देता हूँ मैं. एक सेकेंड. एनाफेज का डायग्राम. ओके, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन जिस थिक है, तो आप इतना कोई वो मत लेना कि इतनी थिक क्यों बना दी. उसके बाद आपकी जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ओके, तो थिक ही बहुत है. 1 मिनट. ओके एवरीवन, सो एक थोड़ा रफ डायग्राम. ये आपकी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, ये हो जाएंगे सेंट्रियोल्स, और जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? स्प्लिट आउट हो रहे हैं, और ये 2 बन जाएंगे. इसके बाद यहाँ पे फरोड बन जाएगी. लेट एनाफेज में हल्की हल्की फरो बन जाएगी. बस आपको लेकिन इतना ही दिखाना है. ओके, नेक्स्ट. एक्सप्लेन हाउ द आई adapts itself to bright light and dim light. तो आपको पता होना चाहिए कि ये डार्क एडेप्टेशन और ब्लाइट एडेप्टेशन जो करती है, प्यूपिल का साइज डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. डार्क में डायलेट हो जाता है, और जो उसमें दूसरे में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है लाइट एडेप्टेशन में. एक्सप्लेन व्हाट डज द नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. द नर्व सिस्टम है CNS और है PNS. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करेगा सारी आपकी जो भी ये जो भी आपका ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, और PNS कंसिस्ट करता है आपका जो भी आपकी क्या है, ये जो हम नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, सारे क्या, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट वी हैव next question. No, this is my भाग ही ऐसे 10वीं बार कट गया. So let's continue. थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए ना वीडियो में साथ साथ. Okay, so wait a second everyone. Yeah. So explain the mechanism of focusing the image of distant object in your eye when we raise our head for after reading a book. Again a question you have to do by your own. ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रहा, खुद करो. यहाँ मैं सारे करा के चला जाऊँगा, आप सुन लोगे, आपका ऐसा भला हो जाएगा आपके साथ. ओके, सो आपको खुद भी कुछ करना है. ओके एवरीवन, so next question. Compare CNS, PNS. CNS and PNS is easy. अभी मैंने आपको जस्ट पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके बारे में बता दिया, आप इसको फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, करके आना प्रॉपर.
कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए. वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, आप वीडियो 1 देख लेना, उसमें लास्ट पे है ये डायग्राम. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट, ये आएगा आपका, ये प्लांट आएगा आपका हाइड्रेला या इलोडिया. ओके, हाइड्रेला और इलोडिया. ओके, सो ये मत करना. ड्रॉ सिंपल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटल apparatus as seen in the surface view. This would be at the last of the video. और आपको ये ट्राई भी करना है. जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए भी मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं. क्रॉस वाला, एक ये ऊपर वाला जो मैंने अभी दिया है, दिस वन एंड वन दिस. यू शुड ट्राई. ये मैं बल्कि लास्ट पे डाल दूंगा फिर भी कि तो ये अपरेटस है. फिजियोलॉजिकल क्या हम इसमें स्टडी कर रहे हैं दैट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ए एंड बी क्या है? ए तो छुप गया. ए कहाँ है? अच्छा ऊपर है. ए तो जो ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है वो है ऑक्सीजन होगी. बी प्लांट को मार्क किया हुआ है हाइड्रेला. इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे को आती है, फिर भी लिख देता हूँ. CO2 प्लस H2O गैस C6H12 O6 प्लस H2O प्लस O2. तो यहाँ 6 लगेगा, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6. आई थिंक बैलेंस हो जाएगी. प्रेजेंटिव नर्व सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये आएगा 46. What happens when a normal cell turns into a Magellan? ये नहीं है आपके. Explain that. Okay, so ये इंटरचेंज कर दो पार्ट. ए पार्ट आपका है नेम द ट्रॉपिक मूवमेंट. ये वाला आएगा कीमोट्रोपिज्म, जब पोलन ट्यूब इधर स्टिग्मा के पास जाती है, स्टिग्मा से होते हुए ये ओवरी के पास जब जाती है. ठीक, कीमोट्रोपिज्म का डेफिनेशन, स्टिमुलाई जब केमिकल्स होते हैं तो उसमें जो मूवमेंट दिखाते हैं प्लांट पार्ट. ए क्या है? ए है पोलन ट्यूब. नेक्स्ट, 2 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन दी हुई है, स्टडी देम एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, तो मैं तो क्वेश्चन नहीं देखता, मैं पहले इनको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. ये तो 100% है, या तो ये रामापिथिकस है या ऑस्ट्रेलोपिथिकस है. बट रामापिथिकस मच बेटर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज मच बेटर ऑप्शन. तो ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इतना नंबर आम. ऑस्ट्रेलोपिथिकस. दूसरा डंडा लेके खड़ा है, ये तो आपको पता ही है, निएंडरथल. डंडा लेके तो वही खड़ता है. ओके, सो यही पूछा इन्होंने, आइडेंटिफाई ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड निएंडरथल. ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये निएंडरथल. नेम द एंसेस्टर ऑफ मैन 900, तो ये होगा होमो इरेक्टस. ये होगा होमो नहीं आएगा, निएंडरथल या क्रोमैग्नोन आएगा. इसका चेक कर लेंगे. ये क्वेश्चन में आपका आएगा, ये आएगा निएंडरथल, ये वाला. इसका आएगा निएंडरथल, इसका आएगा होमो हेबिलिस. ओके, ये क्वेश्चन अगेन इम्पोर्टेंट है. इसमें जैसे सैम्पल में तो काफ़ी ये टिपिकल दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली आएगा. ऐसे इतने टिपिकल नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली आएंगे. जैसे विजडम टूथ आ गया, आपके पास अपेंडिक्स आ जाएगा, और इन्होंने मसल्स दी हुई है, इसकी जगह सीधा पिना पे एक सेकेंड, तो ऐसे आ जाएगा पीना. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. करेक्टरिस्टिक्स तो लिख सकती हो जो डिटेरियोरेट हो रहे हैं और अब हमारे यूज में नहीं है. ओके, एमिग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं. वही पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है. ABC, ए है आपकी आर्टरी, बी वेन, सी है आपकी क्या है? कैपिलरी. नेम द पार्ट्स लेबल 1 2 3. 1 इन्होंने दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना, 2 है ल्यूमेन, 3 ना एक्चुअली अच्छे से पता नहीं लग रहा ट्यूनिका इंटर्ना है या ट्यूनिटा मीडिया है. तो आई थिंक मीडिया को किया हुआ है इन्होंने मार्क, तो लेट्स टेक इट एज ट्यूनिका या मीडिया.
ओके, सो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, तो यही आप लिख सकते हो। इनकी होगी थिक वॉल्स, ए में थिक वॉल्स, इसमें थिन वॉल्स। हाउ डज द मोस्ट ऑफ वाटर मूव विद इन द रूट? रूट में जैसे अंदर जाता है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप है, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रूट हेयर है, इस करके जाता है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम गैप? नो नीड। अ विलेज इज लोकेटेड नियर अ रिवर बैंक। ओके, आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेटअप द हेल्थ ऑफ पीपल, क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी में रिलीज हो रही हैं वो इनको खराब कर रही हैं, यानी जो इफ्लुएंट्स हैं वो क्या है, खराब कर रहे हैं, इफ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट लेबल बी। बी है यूस्टाशियन ट्यूब, करेक्ट्स ईयर टू थ्रोट। नेम द पार्ट लेबल सी। सी है ऑडिटरी नर्व, जो क्या फंक्शन करती है, इसका फंक्शन क्या है, ईयर में लेके जाएगी जो भी इम्पल्स है, साउंड इम्पल्स। सबसे पहले यहाँ पे आएंगी साउंड वाइब्रेशंस, टिम्पैनम इनको कर देगा साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस, ये साउंड वेव्स, ये साउंड यहाँ टिम्पैनम उन्हें वाइब्रेशंस करेगा, एंड कॉक्लिया उन्हें ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये भेज देता है। कॉक्लिया इनको करता है इम्पल्स में, और ये फिर नर्व के थ्रू कहाँ जाती है, खोपड़े में, कहाँ, ब्रेन में जाएगी। एक्सप्लेन ईयरवैक्स लुब्रिकेशन इसका है। कौन सी ग्लैंड होते हैं, सेरेमिनस ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ, ईयर्स में। सो विद दिस हमारा ये खत्म हो गया है, बस यही आपका एक और सैम्पल पेपर हमने कवर कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन, होप आपका अच्छा जाए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।